रही है आवाज। कात्यायनी आप एक बार ना प्रेयर करवाइए। जी मैम। सभी पद्मासन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, मन शांत, लंबी गहरी श्वासें लें, धीरे धीरे छोड़े। 3 बार ओम का उच्चारण सतपश्चात गायत्री मंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हथेली रब करें, अपने आंखों में लगाए, धीरे धीरे आंखें खोले। सभी का दिन मंगलमय हो। ओम। प्रणाम मैम। प्रणाम। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अग्नि। ठीक है, आपका एक है कि फूड का अग्नि से रिलेशन है, तो अग्नि स्टार्ट करते हैं। द वर्ड अग्नि मीन्स फायर इन संस्कृत। यू मे बी सरप्राइज्ड टू हियर दैट नेम ऑफ वैदिक गॉड ऑफ फायर इज अग्नि। ठीक है, जो अग्नि के जो देव माने जाते हैं, जो मतलब फायर, जो आग के जो देव माने जाते हैं, वो अग्नि देव को माना जाता है। इन आयुर्वेद इट रिफर्स टू डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक फायर इन अवर बॉडी। जो हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है, जिसे हम लोग जठराग्नि भी बोलते हैं, ये आयुर्वेद में उससे कुछ रिलेट हो जाती है। तो आप में से मुझे पहले बताइए कि कौन बताएगा, कौन जानता है थोड़ा बहुत जठराग्नि के बारे में, हैंड रेज कीजिए। जठराग्नि के बारे में कौन जानता है थोड़ा बहुत? विशाल। ठीक है विशाल, आप बताइए। विशाल मुझे लगता है बोल नहीं सकते हैं करके, जहाँ पे है वो। तो और कौन हैंड रेज कर रहा था? प्रीतिका कर रही थी क्या? यस मैम। हाँ प्रीतिका बताइए जठराग्नि के बारे में। मैम जठराग्नि मतलब 13 अग्नियों में से एक है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करती है, मतलब हमारे भोजन को पचाने में सहायक होती है। एग्जैक्टली जो ऊर्जा, जो जिस चीज के द्वारा हमारा भोजन पचता है, उसे ही हम जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, उसे ही हम डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक फायर बोलते हैं। दिस डाइजेस्टिव फायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, सपोर्टिंग डाइजेस्टिव प्रोसेस। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, डाइजेस्टिव प्रोसेस को सपोर्ट करती है। एब्जॉर्बिंग एंड असिमिलेटिंग द न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। ये जितना भी डाइजेशन वाला जो काम है, वो सब कुछ जो हमारी जठराग्नि है उसी के द्वारा पॉसिबल होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं अग्नि एंड 5 एलिमेंट्स। अब ये देखते हैं कि जो पंच महाभूत है उनका अग्नि से क्या रिलेशन है। ठीक है, जागृति क्या माइक ऑन कीजिए, बताइए पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पंचमहाभूत आकाश, पृथ्वी, सॉरी, सीरियस से आकाश, बताइए, वायु, सीरियस से।
यस मैम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, वेरी गुड। तो अग्नि इज वन ऑफ द पंच महाभूतास और कोर एलिमेंट दैट ले फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेदिक फिलोसफी। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। जितना भी कुछ इस भौतिक जगत में देखने को मिलता है वो पंच तत्वों से ही मिलकर बना है। द अग्नि एलिमेंट इज नोन एज द तेज महाभूत। जो अग्नि महाभूत है, जो अग्नि तत्व है, उसको तेज महाभूत के नाम से भी जाना जाता है, छठे महाभूत के रूप में माना जाता है, तो उसे तेज महाभूत कहा जाता है। एंड इट इज गवर्निंग फैक्टर फॉर यू अवर हेल्थ, और हमारी हेल्थ को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, एनर्जी को मेंटेन करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, और वेल बैलेंस्ड अग्नि रिप्रेजेंट हेल्दी लाइफ। और जिसकी अग्नि एक संतुलित अवस्था में होती है वो एक हेल्दी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो अग्नि होती है वो एकदम बैलेंस्ड फॉर्म में होती है, ना तो बहुत तेज होती है ना बहुत ही मंद होती है। इट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर अस टू सर्वाइव। और यदि किसी की बहुत अग्नि ही ना रहे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इट इज वेरी इसेंशियल फॉर अस टू सर्वाइव। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अग्नि एंड त्रिदोषास। ठीक है, त्रिदोष कौन कौन से हैं बताएंगे कौन? एक सेकेंड मैं पूछती हूँ। चलो प्रियंका, त्रिदोष कौन कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। अच्छा, मानसिक दोष कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? मानसिक दोष, दोष दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। ये तो प्रियंका ने बताई है, शारीरिक है। मानसिक दोष कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? कृतिका बताइए। मैम मानसिक दोस्त याद नहीं आ रहा क्या है। विशाल जी, आप हैंड रेज मत कीजिए क्योंकि आप बोल तो वहां पे मतलब बोल नहीं पाएंगे ना फिर आप। मानसिक दोष होते हैं जो हमारे गुण होते हैं, सत्व रजस तमस। ठीक है, तो वो होते हैं, उनमें से सत्व जो होता है वो मानसिक दोष में नहीं आता है। केवल रजस और तमस जो है ये मानसिक दोष है। तो दोष दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष होते हैं वात पित्त कफ, और रजस और तमस मानसिक दोष होते हैं। ठीक, ये मैंने आप लोग के एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोग को बता दिया है। People with a prominent pitta दोष generally have a high digestive fire। ऐसे लोग जिनका पित्त दोष होता है, जो पित्त डोमिनेंट पर्सनालिटी के होते हैं, ऐसे लोगों की जो डाइजेस्टिव फायर है, जो जठर अग्नि है, वो काफी तेज होती है। ऐसा माना जाता है कि इनका खाना बहुत जल्दी जल्दी पच जाता है। ठीक है, they do not tend to gain weight even if they eat a lot। वो चाहे कितना भी खा लें तब भी उनको वेट गेन नहीं होता, चाहे वो कितना भी खा लें उनको वेट गेन नहीं होगा। On the other hand, कफ people usually have a slower digestive fire। और दूसरी तरफ जो कफ दोष वाले व्यक्ति होते हैं उनको मतलब स्लो मंद अग्नि होती है। कफ वालों की मंद अग्नि होती है, पित्त वालों की तीव्र अग्नि होती है, तीक्ष्ण अग्नि होती है, मतलब काफी तेज होती है। और कफ वालों की मंद होती है। ठीक है, उनकी फायर जो है वो जलती नहीं है सही से। देयर मेटाबॉलिज्म इज स्लो, उनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो रहेगा वो स्लो रहेगा। हेंस दे आर मोर लाइकली टू गेन वेट, और इस वजह से वो जल्दी जल्दी वेट गेन करने लगते हैं। लास्टली द डाइजेस्टिव फायर ऑफ वात। अब वात वालों की देखो, मैडम आपने कफ की बता दी, पित्त की बता दी। भाई कफ की जो है मंद रहती है, पित्त की तेज रहती है। अब वात वाले कहाँ जाएंगे? तो जो वात डोमिनेंट लोग होते हैं उनकी कुछ मेटाबॉलिक फायर का कुछ पता नहीं रहता, विषम होती है, विषम आदमी बोलते हैं। या तो कभी जैसे मान लीजिए कभी आप हवन जलाएं, तो हवन जलाएंगे जब हवा चलेगी तो क्या होता है, या तो हवन एकदम से तेज जलने लगता है या तो फिर बुझने की कंडीशन पे आ जाता है ना। तो बात वालों की विषम अग्नि होती है, पता नहीं रहता, कभी तेज कभी धीमी, कभी तेज कभी धीमी। कभी तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत तेज काम करेगा और कभी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम धीरे, कभी को पचे ही ना, उल्टी हो जाए सारा खाना। ठीक, तो ये तीन दोषों से अग्नि का कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? यस मैम। ठीक है, अब आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं।
अब उनके मैं लार्ज ग्रुप्स भी डिफाइन करूंगी और जो उनके छोटे छोटे सब ग्रुप्स होंगे वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहली अग्नि जो बताई गई है जठर अग्नि। ठीक, जठर अग्नि मैंने पहले भी बताई। जठर अग्नि इज द मेन डाइजेस्टिव फायर लोकेटेड इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जठर अग्नि का माना जाता है कि वो वहां पे लोकेट करती है और ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। इसके चार वेरिएशन है, इसके 4 टाइप्स हो सकते हैं। विषम अग्नि जो मैंने बताया कि इसका पहला जो टाइप है वो है विषम अग्नि। कभी कभी बात जो है वो बढ़ा होता है जिन लोगों का, उन लोगों की इरेगुलर अग्नि होती है, इरेगुलर एपेटाइट, भूख उनको कभी लगेगी बहुत ज्यादा, कभी लगे ही ना को, गैस की समस्या रहती है, एनेक्साइटी वाली समस्या रहती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की इन लोग को चांसेस रहते हैं जिनकी अग्नि विषम रहती है। ठीक, फिर तीक्ष्ण अग्नि जिनको पित्त वाली समस्या है, इनको क्या होता है, इनको ज्यादा इनकी जलन रहती है, इनके शरीर में इतनी ज्यादा इनकी अग्नि डोमिनेंट रहती है कि इनकी बॉडी में जलन होती रहती है। ठीक, एसिडिटी प्रॉब्लम्स हो जाता है, हृदय में जलन सा महसूस होता रहता है। बहुत ज्यादा जो लोग ना मसाले वाला फूड खाते रहते हैं उनको भी ऐसी चीजें महसूस होती रहती है। फिर आ जाते हैं मंदाग्नि में। मंदाग्नि कैसी होती है? मंद, धीरे धीरे कार्य करती। मैं पानी पीने लग गई थी, सॉरी। मंदाग्नि पढ़ाते पढ़ाते ना मेरे अंदर भी जलन होने लग गई। ये आज मैं गई थी थोड़ा बाहर तो मैंने थोड़ा स्पाइसी फूड खा लिया। मंदाग्नि क्या है? मंदाग्नि स्लो डाइजेस्टिव फायर हो जाती है, कफ जिनका डोमिनेंट होता है। अब आप कभी देखो, आप हवन जलाओ और जितना घी उसमें कम कम डालो, धड़ाधड़ सामग्री डालते जाओ, बार बार सामग्री पे सामग्री, तो क्या होता है, या लकड़ी पे लकड़ी डालते चले जाओगे तो क्या होगा, वो फायर जो है वो धीमी हो जाती है। कई कई बार जो हवन होता है वो बुझ जाता है ना, तो अग्नि मंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि कफ वालों का पृथ्वी तत्व तो बढ़ा होता है, उनके अंदर ठोस चीजें बढ़ी होती हैं, तो उस कंपैरेटिवली उनकी अग्नि मंद हो जाती है। ठीक है, स्लो डाइजेस्टिव फायर कॉज ओबेसिटी, जिसकी वजह से उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, मोटापे की, म्यूकस एंड एलर्जीज। ठीक, उनको एलर्जी वगैरह हो जाती है। इट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेस ऑफ कफ, ये कफ की अधिकता होने के कारण होती है। और एक होती है सम अग्नि, जो कि बहुत अच्छी अग्नि मानी जाती है, कि जिसकी डाइजेस्टिव फायर एकदम बैलेंस फॉर्म में होती है, ना कम ना ज्यादा, एकदम जितना खाना पचना चाहिए उतना पचे, जितना बाहर जाना चाहिए बाहर जाए, बहुत ज्यादा अधिक को भी ना वो एक्सेप्ट कर ले। ठीक, इट अलाउज द ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करती है और जितना निकालना है उनको बाहर निकाल देती है। तो ये सबसे अच्छी अग्नि समाग्नि मानी जाती है। ठीक, आप लोग को जठर अग्नि का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भूत अग्नि। अब एक अग्नि हो गई जठर अग्नि, जो उसके वो जो मैंने 4 बताए वो उसकी वेरिएशन थे, वो अभी एक हुई है। अब आ जाते हैं भूताग्नि। तो जो पंच महाभूत हैं इन्हीं को पंच महाभूताग्नि बोला जाता है, जैसे कि पृथ्वी अग्नि, अपाय अग्नि, तेजस अग्नि, वायव्य अग्नि और नाभस अग्नि। अब इसमें देखो इसके वो भी लिखे हुए हैं अर्थ। पृथ्वी मतलब पृथ्वा मतलब अग्नि, मतलब अपाय मतलब वाटर, तेजस मतलब अग्नि, वायव्य मतलब वायु और नभस मतलब आकाश। ठीक, ये अग्नि को इस रूप में बोला जाता है पृथ्वा। पृथ्वी वाली जो अग्नि होती है उसको पृथ्वा बोलेंगे, वाटर वाली जो अग्नि होगी उसको अपाय बोलेंगे, फिर अग्नि वाली को तेजस, फिर वायव्य और नभस। ठीक, इन आयुर्वेदा द डाइजेस्टिव फायर इज लोकेटेड इन द लीवर एंड इज एसोसिएटेड विद द 5 कोर एलिमेंट्स फाउंड इन एवरी फूड। ठीक, it stimulates the molecular metabolism and ensure adequate absorption of nutrients from the food you consume। ठीक, तो ये जो है ये अग्नियां जो होती हैं ये फूड का अच्छे से डाइजेशन वगैरह भी करती हैं और एब्जॉर्प्शन भी करती हैं। जैसे कि पृथ्वी तत्व है तो वो पृथ्वी तत्व वाले भोजन का एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक, वाटर वाला है तो वो वाटर तत्व का एब्जॉर्प्शन करेगा। ऐसे ऐसे करके ये पंच महाभूत जो है वो हमारे शरीर में विकसित होते हैं। कैसे विकसित होते हैं, उनका पोषण कौन करता है? भाई हमारा शरीर जब हम पैदा होते हैं तब तो छोटा सा ही रहता है, फिर वो बड़ा कैसे होता है? क्योंकि जो भूत होते हैं, जो पंच महाभूत होते हैं, ये भोजन से अपना सीक्रेशन, अपना तत्व लेते रहते हैं। जो जो जब हम भोजन करते हैं तो वो भोजन से अपना अपना तत्व लेते रहते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, धातु अग्नि। अच्छा, धातुओं के बारे में किसी ने पहले पढ़ा है?
धातुओं के बारे में किसने किसने पहले पढ़ा है, हैंड रेज करो। ठीक है, MDY 3 जागृति ने पढ़ा है, प्रीतिका ने पढ़ा है। और आप लोगों को धातुओं के बारे में पता है? और किसी को पता है धातुओं के बारे में? प्रियंका को पता है, ठीक है। तो आज धातुओं को थोड़ा सा समझ लेंगे। चलो बताओ जागृति, कौन कौन सी धातुएं होती हैं? मैम 7, हमारे बॉडी में 7 धातु होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, और उसके बाद है अस्थि, मज्जा और शुक्र। वेरी गुड, ठीक है। तो अब बताएंगी प्रीतिका कि रस क्या होता है। जी मैम, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको रस में कन्वर्ट करने का काम रस के माध्यम से होता है। जब हम भोजन खाते हैं, ठीक, तो उसका जो एक तो होता है सार भाग, एक होता है किट्ट भाग। ठीक, जब हम भोजन खाते हैं तो एक होता है सार भाग। सार भाग मतलब इसेंशियल फूड, ठीक, जो बॉडी के लिए जरूरी है। एक होता है किट्ट भाग। किट्ट भाग मतलब जिसको निष्कासित करना है, जिसको निकालना है। ठीक, तो जो सार भाग होता है उससे जो रस एब्जॉर्ब किया जाता है, दैट इज रस। फिर उसी रस से रक्त का निर्माण होता है। उसी रस से रक्त का, रक्त मतलब ब्लड का, ब्लड मतलब ब्लड सेल्स का, जो मैंने ब्लड सेल्स आप लोग को पढ़ाई थी। ठीक, तो रस। आवाज कट रही है। हेलो, हाँ, भी हेलो, अच्छे से आ रही है। हाँ आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही यस है। मैम। हाँ, तो रस से ही रक्त का निर्माण होता है। रस, रक्त। फिर मांस, मेद। ठीक, मांस क्या होता है? जो हमारे शरीर में ये फ्लशेज होता है, जो फ्लश होता है, जो मांस होता है। मांस आप सभी को पता है कि मांस क्या होता है, मांस। फिर मेद। मेद क्या होता है? जैसे जो कफ, जो चर्बी जिसे बोलते हैं, जो कफ, जिसको कफ का प्रमाण मानते हैं, जिसको मॉडर्न साइंस में एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू मतलब जिसे चर्बी भी बोलते हैं, जिससे हमारे शरीर में एक ग्लो भी आता है, वो भी हमारे जरूरी के शरीर के लिए जरूरी है, जिन्हें हम फैट्स बोलते हैं। ठीक, जो हमने में फैट्स पढ़े थे तो उन्हें हम फैट्स बोलते हैं। मांस, मेद, अस्थि। अस्थि मतलब बोन्स, ठीक है, अस्थि मतलब बोन्स। मज्जा। मज्जा क्या होता है? जो बोन के बीच में बोन मैरो पाया जाता है। लिखते जाइए जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। बोन के बीच में जो बोन मैरो पाया जा रहा है उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। मैम, फैट और मेद में क्या डिफरेंस होगा मैम? मेद, देखो मेद क्या होता है ना, मेद एक एक तो होता है अच्छा फैट हमारी बॉडी में है, जो नेसेसरी वाला फैट है, दैट इज मेद। ठीक है, वो होना चाहिए। और एक हो जाता है जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। एक होता है जो जिसमें चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाए आपके शरीर में, तो दैट इज फैट। फैट, देखो फैट भी दो टाइप के होते हैं, एक एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल। जितना आपको जरूरी है, जब तक उतना फैट आपकी बॉडी में रहे, दैट इज गुड फैट, दैट इज मेद, जो होना चाहिए। ठीक है, फिर अस्थि, मज्जा बता दिया मैंने, शुक्र। फिर इन सभी का जो एक निचोड़ निकल के आता है, दैट इज शुक्र, वो शुक्र होता है। ठीक, और इन सभी का जो एक लास्ट में एक बताया जाता है वो होता है ओज, लेकिन वो सप्त धातुओं में नहीं आता। ठीक, अब धातुएं क्या होती हैं? धारणात इति धातु, इसका क्या था, एक सेकंड, सूत्र, मतलब एक सेकंड, इसका मुझे संस्कृत वाला याद नहीं आ रहा है। इसका है कि जिसे, जो शरीर को धारण करता है। ठीक, जो शरीर को धारण करता है वो धातु होता है। जो शरीर को धारण करता है वो धातु होता है। ठीक है, दूष्यते इति दोषः, मतलब जो शरीर को दूषित करता है वो दोष होता है। धार्यते इति धातु में से करके कुछ है, उसका मतलब होता है कि जो शरीर को धारण करता है वो धातु। ठीक, आ जाते हैं स्लाइड पे पीछे। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि रस,
रस अग्नि, रक्त अग्नि, मांस अग्नि। तो अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे रस अग्नि है तो वो जब हम सार भाग से जब हम रस को एब्जॉर्ब करते हैं तो वहां पे रस अग्नि काम करेगी। फिर रक्त अग्नि, जब रस से रक्त बनेगा तो जिस एनर्जी को हम यूज करते हैं दैट इज रक्त अग्नि। फिर रक्त से जब मांस बनेगा तो मांस अग्नि, फिर मेद बनेगा तो मेद अग्नि, अस्थि बनेगी तो अस्थि अग्नि। ऐसे करके 7 धातुएं, 7 धातुअग्नि होती हैं, पंचभूताग्नि होती है और 13वीं जठराग्नि। ठीक, तो ये आप लोग को याद हो जाना चाहिए, ये जो मैंने ये बताए हैं आज। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इसको यहीं पे फिनिश करेंगे और इसके आगे का हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैम एक बार फिर से बताइए ना, हाँ, ये धातु कौन कौन, धातु, हाँ ठीक मतलब है, अग्नि बहुत कौन कौन। सही बता रहे हैं विशाल। हाँ, क्या कह रही जादू थी? मैम आप अग्नि कौन कौन सा बोले, मतलब 5 जठराग्नि, सॉरी 4 जठराग्नि, भूताग्नि और हाँ, धातु अग्नि। 5 भूताग्नि, सप्त धातुअग्नि और हाँ जठराग्नि। ठीक है, ठीक है, सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे। और जिन लोगों के भी प्रेजेंटेशन है एक बार आप जागृति उन्हें बोल देना, या तो आप, चलो आप मत बोलो, किसे बोलूं, तमन्ना आप बोल देना, ठीक है सभी को। जी मैम। ठीक है, चलो सभी लोग कमर गर्दन सीधी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। ओम।